आज की बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन के गिर्द घूम रही है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने पार्टी के अंदर होने वाले इंतखाबात को चैलेंज कर दिया है। अगर ये चैलेंज कबूल हो जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फेवरेट सिंबल बल्ला शायद हासिल न कर पाए और पार्टी के तमाम मामला खटाई में पड़ जाएं। लेकिन मामला इलेक्शन कमीशन के सामने एक पिटीशन का नहीं है। मामला ये है कि पाकिस्तान के 12वें इंतखाबात को करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की तरफ खिसकती हुई आ रही थी और अब तेज़ी से भाग रही है। इसके अंदर 13.25 करोड़ के करीब वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों की तवक्कुआत इसके साथ वाबस्ता हैं। जब तकरीबन 750 पौने 800 के करीब असम्बली की सीटें एट स्टेक हों तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इलेक्शन किस किस्म का है और उसकी अहमियत क्या है। इलेक्शन कमीशन तज़ादात का शिकार रहा। इंतखाबात ना करवाने से लेकर पार्टियों के मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ावियों ने इलेक्शन कमीशन को अपना एक हदफ बनाए रखा। इस हदफ बनने के बावजूद हैरान कुन हद तक इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मजमूई तौर पर, अमूमी तौर पर अपनी न्यूट्रलिटी कायम रखी हुई है और अब तो इंतखाबात ज़ाहिर है करवाने इन्होंने ही है। तो पार्टियों ने भी ये मान लिया है कि इलेक्शन कमीशन के साथ बात किए बगैर गुजारा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद की भी मुलाकात रही है इलेक्शन कमीशन में, JUI की मुलाकात रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुलाकात रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुलाकात रही है, जमात इस्लामी की मुलाकात रही है, MKM की मुलाकात रही है, TLP की मुलाकात रही है, BNP की मुलाकात रही है, जो नई जमातें बनी हैं उनकी मुलाकात रही है और बाप जमात जो है वो भी अपने वफूद यहाँ पर भेज चुकी है। तो पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन की हैसियत को मानना है और वो मान रहे हैं, लेकिन एतराज़ात का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कैसे इंतखाबात करवाने हैं ये तारीख़ की जजमेंट का वक्त होगा जब इंतखाबात के नताइज आएंगे, लेकिन जो प्रोसेस इस वक्त जारी है उसका तज्जिया करने की ज़रूरत है, उस पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये जानने के लिए कि इलेक्शन कमीशन अब तक अपनी कारकर्दगी कैसी दिखा चुका है और उस कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन आने वाले इंतखाबात को मौसर अंदाज से करवा पाएगा या नहीं, हमने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत साहब से हमने मुलाकात की। इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, पटिशन के साथ डील करते हैं और उनसे मैंने पूछना चाहा कि इंतखाबात के तनाज़ुर में इलेक्शन कमीशन के रोल को वो कैसे देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सारे ये कहते हैं कि बड़ा क्रिटिकल इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन अब इंक्रीजिंगली सेंटर ऑफ द डिबेट है। सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के किरदार को आप कैसे एवेलुएट करें? देखिए, इट्स टू अर्ली टू कॉल विज़ुअली द इलेक्शंस, ठीक है, लेकिन अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है एंड वी बीन एग्जामिनिंग इट द करंट इलेक्शन कमीशन, और ये वी स्टार्ट फ्रॉम द डस्का इलेक्शंस, ठीक, डस्का इलेक्शन से लेके अब तक फॉर माई सेल्फ एज अ काउंसिल जो जनरली इलेक्शन लॉज के ऊपर भी काम करता है, आई थिंक दे प्रीटी बैलेंस्ड, ठीक, बट हैविंग सेड दैट इलेक्शन कमीशन विल हैव एन ओनरस ड्यूटी दिस टाइम। तो पहले बैलेंस को जरा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर हर स्टेट टिल्टेड है, उसके ऊपर बैलेंस से मुराद क्या है? जब जिससे कि बैलेंस है उससे मुराद क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनली एक रोल है एंड उसका एम्फसिस है एक चीज़ को, फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस। अब इलेक्शन डज नॉट मीन के पोलिंग डे, ठीक, इट मीन्स ए इंटायर प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम डिलिमिटेशन, ठीक, एंड गोइंग ऑन टू प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट जिसमें तमाम फरीक एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकें। अब लेवल प्लेइंग फील्ड इज़ अ ड्रीम, उसमें आपका बड़ा रोल है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन की पहुंच से शायद थोड़ा सा बाहर है, ठीक है, बट उन्होंने जो अपने ज़िम्मे काम है वो अगर आई थिंक इफ दे कैन डू दैट एज पर द बुक, दैट विल गो अ लॉन्ग वे फॉर इंश्योरिंग दैट देयर इज़ अ फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन। अच्छा, अब ये परसेप्शन की बात है, जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाविये से इसको देखते हैं तो उन्होंने तो सदर को भी ख़त लिखा,
चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा, इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मुद्दा बयान करते रहते हैं कि जी बंदे हमारे उठाए जा रहे हैं, हमें जलसा नहीं करने दे रहे हैं। तो देखने को तो ये तमाम मामला जो हैं इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन से ज़रा ऊपर के हैं। इस्टेब्लिशमेंट से इनका ताल्लुक है, पावर पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक है, लेकिन इवेंचुअली दिस विल रिफ्लेक्ट ऑन दी इलेक्शन। सो इन अ वे इसमें कोई आप इलेक्शन कमीशन का रोल देख सकते हैं कि भाई ये ना करें, ये क्यों हो रहा है? डू यू सी देम प्ले दिस काइंड ऑफ अ रोल या नहीं? हो नहीं सकता। देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई किया हुआ है द बॉक्स इन विच द इलेक्शन कमीशन कैन मूव। अब बंदे उठाए जा रहे हैं, दिस इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करेंटली। इलेक्शन कमीशन ने, मैं समझता हूँ, बड़ा इंटेलिजेंटली अपना रोल प्ले किया है इन सो फार एज द ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स आर कंसर्न। दे सॉर्ट ऑफ ओवरटुक दैट। जनरली ये नहीं हुआ आज से पहले कभी कि चूँकि इलेक्शंस एक्ट इज़ अ न्यू लेजिस्लेशन, उन्होंने उनको ये इख्तियार दिया और उन्होंने उसको सुपरवाइज करने की कोशिश की। एंड वी सी कि एवरी पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र दैट हैज़ टेकन प्लेस सिंस द केयरटेकर regime, वो इलेक्शन कमीशन की टैसिट अप्रूवल से ही आ रहा है। ठीक। तो दे डिड समथिंग विच वाज नेवर डन बिफोर एज फार एज आई एम कंसर्न। लेकिन अब आप अगर उनको ये कहो कि उन्होंने थानों को भी मैन करना है और इंडिविजुअल्स को भी देखना है कि वो जो है, आई एम श्योर के पीटीआई अगर क्लेम कर रही है तो शायद उसमें हो, लेकिन दिस इज़ नॉट द रोल। इवन एमक्यूएम है इश्यूज टू रेज, तो ये तो आपको माहौल आपको ऐसा मिलेगा जब आप लोग सवाल उठाएंगे। देखिए सर, वो हम सेल्फ सेंटर्ड भी तो है ना। हर आदमी अपने एंगल से हालात की तशरीह करना चाहता है। अब जैसे डीलिमिटेशन है, जनरली डीलिमिटेशन एक तूफ़ान खड़ा करती है लिटिगेशन। और मैं लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के पास भी पेश हुआ, हम रिट्स में भी गए। अब इस बार हम देखते हैं कि उस तरह डीलिमिटेशन के ऊपर लिटिगेशन नहीं हो रही, विच इम्प्लाइज टू थिंग्स। इट कैन आइदर बी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम है या नंबर ऑफ कंप्लेंट्स यहाँ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आगे रिट्स नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, विच मीन्स दैट प्रोबेबली पीपल्स ग्रीवांसेस हैव जनरली बीन सेटल्ड। एक तो ये ऑप्शन हो सकती। दूसरा ये है कि लोग इतने सबड्यूड हैं कि लिटिगेशन करना नहीं चाह रहे। अब आप इसको अपने एंगल से देखेंगे। एंगल क्या है? मेरा एंगल ये है कि आई थिंक देव डन अ गुड वर्क ऑन डीलिमिटेशन। 2018 में सिर्फ नून लीग वाले चीख रहे थे कि हमारे हलकों को डिलिबरेटली तोड़ा गया है और बड़ी बुरी तरह म्यूटिलेट किया। तो वैसी शिकायत कम से कम अब का मेरे सामने नहीं है, और जनरली हाई कोर्ट में भी पिटिशंस नहीं फाइल हो रही। तो आई कैन प्रिज्यूम, एंड दिस इज जस्ट अ प्रिजम्पशन, दैट प्रोबेबली दे हैव डन थिंग्स लिटिल मोर बेटर देन द लास्ट टाइम। अच्छा, दूसरा आपने जुमला बोला था कि ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऑनरस चैलेंज है, वो क्या है? व्हाट इज द चैलेंज? ऑनरस चैलेंज ये है कि अब आप एक काम आ गया, अब अगला स्टेप है, और मुझे नहीं पता कि जुडिशरी, सबऑर्डिनेट जुडिशरी विल टेक ओवर एज द रिटर्निंग ऑफिसर्स और नॉट, बिकॉज दैट्स $1 million क्वेश्चन। आपका मेरे ख्याल में एक उसके साथ एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। जनरली पीपल हैव फेथ इन द जुडिशरी। हम बाद में बहुत जिसके खिलाफ रिजल्ट जाता है वो बाद में बहुत कुछ कहता है। जाते जुडिशरी के पास ही है। हमारी जुडिशरी इस लिहाज से बड़ी मजलूम है कि इनके पास जवाब देने का कोई मैकेनिज्म तो होता नहीं, तो जिसका दिल करता है वो कह लेता है। लेकिन बहरहाल ये भी एक अनफॉर्चुनेट हमारी मुल्क का एक प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात तो पक्की है ना सर, कि हम सब मुतालबा फिर यही कर रहे हैं कि जुडिशरी करे, एंड जुडिशरी वांट्स टू कीप अलूफ। ठीक, बिकॉज हर दफ़ा ब्लेम गेम चलती। लेकिन आपकी रिकमेंडेशन होगी? मेरी रिकमेंडेशन तो यही है, आई बिलीव एतमाद इससे ज़्यादा बढ़ता है। द कोर्ट्स एंड द चीफ जस्टिसेस ऑफ द रेलेवेंट हाई कोर्ट्स एग्री विद दैट। बट ये सवाल मेरे जवाब देने का नहीं है, लेकिन आई विश कि ये हो जाए। अगर नहीं होता तो वी विल फॉल बैक ऑन आवर रेगुलर ब्यूरोक्रेसी, तो उस पर फिर बहुत सवाल उठेंगे। ठीक, तो उनको ट्रेन करना, देखें ये हम बार बार कहते रहे हैं एज ए लॉयर और वर्किंग ऑन द इलेक्शन साइड, कि हमारे पास ट्रेंड इलेक्शन स्टाफ नहीं होता, और बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे इलेक्शन रिजल्ट्स या बहुत सारी इलेक्शन पिटीशन सिर्फ इसलिए मंजूर हो जाती हैं कि हमारा स्टाफ प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं था।
तो एक तो ये है कि अब वो चूँकि स्कीम ऑफ लॉ ऐसी है कि 56 डेज आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल, अब उसमें 2-3 दिन में आप कौन सा इलेक्शन स्टाफ ट्रेन कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं। तो एक तो या तो एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बनाने का भी इस मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन लोगों की तनख्वाहें अगर इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में से जाती रहें और सिर्फ 5 साल के बाद एक इलेक्शन होना है, उसके लिए ये भी मुनासिब है। तो आई थिंक द जुडिशरी शुड कम फॉरवर्ड, सबऑर्डिनेट जुडिशरी टेक ओवर दिस रोल so that everybody has little more faith in the electoral process। एक तो ये, अगर ये नहीं होता तो फिर जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आपको रिटर्निंग ऑफिसर्स ट्रेन करने हैं, आपको प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ट्रेन करने हैं, APOs को ट्रेन करना है, एक पूरा आपको पूरा एक सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक इन दी गिवन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन बहरहाल होपफुली दे विल डू इट। ये एक है। फिर बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, उसको सेफगार्ड करना, उस प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर एक कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना, ये आपको पता है हर बार हम सवाल उठाते हैं और हर बार यही होता है कि जी वो वहाँ पर बैलेट पेपर्स जो थे वो इतने थे और बैलेट पेपर्स इतने क्यों छपे, हालांकि ये एक सेटल्ड प्रोटोकॉल है। लेकिन हमने अवाम के जहनों में चूँकि हारने वाली साइड ने इबहम डालना होता है, तो फिर हम बड़े सेल्फिश हो जाते हैं। तो वो इलेक्शन कमीशन की अपनी रिप्यूट एट स्टेक है दिस टाइम। बट फॉर माई सेल्फ आई थिंक दे आर अ डिसेंट बंच ऑफ पीपल एंड दे कैन डिलीवर दिस टाइम।